नमस्कार, आप देख रहे हैं सेहतमंद नुस्खे। मैं हूं आपके साथ सुमन आर्ने की। आज हम केवल एक बीमारी, उससे जुड़े घरेलू नुस्खे की ही बात नहीं करेंगे, बल्कि आपको मिलाएंगे एक ऐसे इंसान से जिसने उस बीमारी के सामने हार नहीं मानी, अपनी जिद और यूनानी उपचार की मदद से उस बीमारी पर काबू भी पाया। आज वो स्वस्थ हैं और यूनानी उपचार के प्रति लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। मेरे को शुगर है, पिछले 4-5 ईयर्स से शुगर है। जब मेरे को स्टार्ट हुआ था तो मेरी शुगर 216 थी, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के बाद 181 पे आके रुक गई, कब उससे डाउन नहीं हो रही थी, मैं कितना भी परहेज करती थी। शुगर यानी कि डायबिटीज, इससे आज केवल बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी पीड़ित हैं। शुगर होता है हमारे गलत खानपान, एक गलत लाइफस्टाइल के चलते। दरअसल गलत खानपान के चलते जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है और हेल्दी सेल पर ही अटैक करने लगता है, जिसके चलते कई बीमारियां होती हैं और शुगर भी उनमें से एक है। जब हमारे शरीर में पैंक्रियाज इंसुलिन का उत्पादन करना बंद कर देते हैं या फिर कम कर देते हैं, तब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लगता है। अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो हम शुगर से पीड़ित हो जाते हैं। डायबिटीज दो तरह के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। जो टाइप 1 डायबिटीज है वो आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक होती है, लेकिन बहुत से केसेस में देखा गया है कि ऐसे लोगों को भी टाइप 1 डायबिटीज हुई है जिनके परिवार में इसे लेकर कोई भी इतिहास नहीं है। वहीं टाइप 2 डायबिटीज की बात करें तो वो खराब लाइफस्टाइल के चलते होती है। टाइप 2 बहुत अधिक फैट, हाई बीपी, समय पर ना सोना, सुबह देर तक सोना, बहुत अधिक नशा करना और खराब जीवन शैली के कारण होती है। इसीलिए डायबिटीज से बचना है तो सही लाइफस्टाइल और सही खानपान चुनें। तो चलिए अब आपको मिलाते हैं उस इंसान से जिसने सही लाइफस्टाइल चुनकर, यूनानी उपचार को चुनकर अपनी इस बीमारी पर काबू पाया। ये है नीति कपिला और ये है यूनानी उपचार से जुड़ने की उनकी कहानी। मैंने एक दिन डॉक्टर साहब का प्रोग्राम देखा, मैंने फ़ोन किया क्लिनिक में, तो इन्होंने मेरे को एक मेडिसिन घर की बनाई हुई लेती थी डॉक्टर साहब के नुस्खे से। मैंने वो मेडिसिन बताई तो डॉक्टर साहब ने उसमें एक मेडिसिन और ऐड करवाई कि आप ये घर का नुस्खा लेते रहो और प्लस हमारे क्लिनिक से एक कैप्सूल मंगवा लो डी केयर। मैंने डी केयर लेना स्टार्ट किया इन द मंथ ऑफ मई। पिछले साल मई में मैंने स्टार्ट किया, अभी 11 महीने हो गए हैं मेरे को लेते हुए। अब पिछले 4-5 महीने से मेरी जो शुगर है बिल्कुल नॉर्मल है, 136, 137 ऐसे ही रहती है। अगर मैं कभी कुछ खा भी लेती हूँ तो 150 तक होती है, लेकिन उसके बाद फिर मैं परहेज़ करती हूँ तो मेरी फिर नॉर्मल हो जाती है। दरअसल नीति जी को किसी ने एक घरेलू नुस्खा बताया था। जब उन्होंने उस नुस्खे को किया तो उन्हें काफी फायदा मिला। फिर क्या था, वो जुड़ गई एक कॉल के जरिए यूनानी उपचार से। घरेलू नुस्खे तो इनके बहुत इफ़ेक्टिव हैं, घरेलू नुस्खे तो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मैं भी घरेलू नुस्खा मेरे को किसी और ने बताया था, तो मैंने डॉक्टर साहब से कंसल्ट किया था कि घरेलू नुस्खा मेरे को ये बताया हुआ है। तो उसके लिए उन्होंने 5-4 चीज़ें मुझे बताई थी, तेज़ पत्ता, बेल पत्ता, जामुन गुठली और मेथी पाउडर। तो फिर डॉक्टर साहब ने बोला था कि उसमें आप गुड़ मार और ऐड कर लो। तो मैंने जब से गुड़ मार ऐड किया तो मेरे को उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो गया। नीति जी को घरेलू नुस्खों से इतना फायदा हुआ कि उन्होंने बकायदा एक डायरी बना ली नुस्खों की। अब वो जहां भी जाती है, उन्हें कोई भी परेशान दिखता है तो वो उस डायरी से एक नुस्खा उन्हें बता देती हैं। वो चाहती हैं जिस तरह से हकीम साहब के नुस्खों से उन्हें फायदा मिला है, वही फायदा, वही लाभ बाकी लोग भी उठा सकें। तो डॉक्टर साहब जो घरेलू नुस्खे बताते हैं वो तो इतने इफ़ेक्टिव होते हैं, और हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, इवन कई बार हम ट्रेन में भी सफ़र कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, हमें मिल जाते हैं। तो मैंने तो डायरी बना रखी है, तो मैं हमेशा सबको बताती रहती हूँ कि ये प्रॉब्लम है तो ऐसे करके देखो, ऐसे है तो ऐसे करके देखो। अभी मैं पीछे मेरठ में गई थी, हमारे रिलेटिव्स थे, तो उनको मैं बता के आई और उसके बाद उनका फ़ोन आया मेरे पास कि भाभी जी आपने बताया था बहुत अच्छा है, इफ़ेक्टिव है उसका। अब बात घरेलू नुस्खों की हो रही है तो चलिए आपको बताते हैं शुगर को कंट्रोल करने का हकीम सुलेमान खान साहब का एक कारगर नुस्खा।
तो देखिए, डायबिटीज़ के लिए बहुत मोहतात होना चाहिए आदमी को, और एहतियात ये कि शुगर से परहेज़, ऐसी चीज़ें जिनसे डायबिटीज़ बढ़ती है वो तो आप जानते ही होंगे, डॉक्टर ने बताया होगा, और वो दवाएं भी खाएं जो आप खाते हैं। लेकिन मेरे मशवरे से 1 घंटा पैदल भी चलिए। अगर एक साथ नहीं चल सकते तो किस्तों में चलिए, 15-15 मिनट या आधा घंटा, और पानी पिए गर्म। और आप देखेंगे गर्म पानी में जो तासीर है कि जितना पसीना आपको 1 घंटा पैदल चलने से आता है, इतना पसीना तो आप 1 गिलास गर्म पानी पीते हैं तो उससे इतना पसीना आ जाता है। थोड़ा सा गर्म पीजिए, और ये पसीना आना इंसान के लिए बहुत मुफीद है, फ़ायदेमंद है। और वो जो दवा लेते हैं वो लेते रहिए। और गुड़, मार बूटी, आंवला और मेथी, 3 चीज़ें हम वज़न लेकर पाउडर बनाएं, और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म पानी से लें, और वो दवाएं भी लेते रहें जो आप लेते हैं। इंशाल्लाह आपकी शुगर कंट्रोल रह सकती है। तो आपको बस आंवला लेना है, मेथी लेनी है, गुड़मार बूटी लेनी है, इसका पाउडर बना लेना है। उसके बाद 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को इसका सेवन करना है। लेकिन याद रहे कि जो मेडिसिन आप ले रहे हैं उस मेडिसिन को लेते रहे, संतुलित आहार खाएं, और जो भी एहतियात बरतने के लिए हकीम साहब ने कहा है उन एहतियात को जरूर बरतें। तो आज सेहतमंद नुस्खे में इतना ही। जल्द हाजिर होंगी एक और घरेलू नुस्खा लेके, साथ ही बताऊंगी एक और बीमारी के बारे में, ताकि आप उस बीमारी से अपना बचाव कर सके। स्वस्थ रहें, सेहतमंद खाएं।